नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। की हाल चाल है भाई लोग। मैं आपका दोस्त, आपका भाई सुजीत कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं सुजीत कुमार अवरिनकर अपन इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करा है। आज हम लोग नागपुरी व्याकरण में काल के बारे में पढ़बे, तो चला स्टार्ट कर रही। और हाँ, ओकरा से पहले सब्सक्राइब करा हमारे इस यूट्यूब चैनल के, ताकि नागपुर भाषा और साहित्य के या नागपुरी व्याकरण के लेक्चर सबका से पहले रोज रोज देखे ले। तो चला स्टार्ट कर रही। पहला जो हम लोग टॉपिक लिए हैं वो है काल। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि काल का जितने भी भेद होते हैं और उन सबों का जितने भी भेद होते हैं सब के बारे में एक एक करके समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो हम लोग काल के डिफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। तो काल क्रिया कर होएक चाहे करेक में जे बेरा लागेला उके है काल कहल जाएला। ठीक है, मतलब कि काल का अर्थ ही होता है कि समय। ठीक है, इसे देखिए कि क्रिया कर होएक मतलब जौन समय में कोई काम हो रहा है। ठीक है, मतलब जो समय में कोई काम को अगर किया जा रहा है तो उसे काल कहा जाता है। चाहे वो काम पूरा हो गया हो या पूरा होने वाला हो या अभी जारी है, ठीक है, उसको ही काल कहा जाता है। ठीक है, तो आगे है कि हिंदी तैर नागपुरियों में हो 3 ठो काल होएला। कै ठो काल होएला? तो 3 ठो काल नागपुरियों में होएला। जो में पहला बा वर्तमान काल, दूसरा भूतकाल और तीसरा भविष्यत काल। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग तीनों कालों के बारे में कुछ जानेंगे। तो उसमें से सबसे पहला जो है वो है वर्तमान काल। ठीक है, तो वर्तमान काल का डिफिनेशन ऐसे होता है कि मौजूद बेरा के वर्तमान काल कहना, मतलब जो समय अभी जारी है उसको वर्तमान काल कहा जाता है। ठीक है, मौजूद मतलब जो समय जारी है। ई बेरा में चल रहित बेरा कर बोध होएला, मतलब इस जो काल है, जो चल रहा समय है, उसका बोध किया जाता है। ठीक है, ई बेरा में चल रहत बेरा कर बोध होएला, ओकरे ही वर्तमान काल कहे जाला। जैसन चरई मन आकाश में उड़त हैं, मतलब चिड़िया आकाश में उड़ता है। ठीक है, ऊ मन घर जात हैं। ठीक है, वे लोग घर जात हैं। आगे है मास्टर हमरे के पढ़ाते हैं। तो मास्टर क्या कर रहा है? पढ़ा रहा है। तो क्या है? ये सब काम अभी जारी है। ठीक है, आगे है कि नागपुरी में वर्तमान काल कर 3 ठो भेद होएला। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग सभी भेदों के बारे में पढ़ लेंगे। तो जिसमें से कि पहला है समान वर्तमान काल। ठीक है, दूसरा है अपूर्ण वर्तमान काल और तीसरा है संदिग्ध वर्तमान काल। और हाँ, यदि नागपुरी को छोड़ा करके यदि आप हिंदी व्याकरण में काल को नहीं पढ़े होंगे तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाए और वहाँ से हिंदी व्याकरण में जा करके काल को आप आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यदि आप नागपुरी भाषा और साहित्य के काल के बारे में पढ़िएगा तो बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छा उपयोगी होगा। ठीक है, तो इसमें का जो पहला है सामान्य वर्तमान काल, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। सामान्य वर्तमान काल। ठीक है, वर्तमान काल के सामान्य साधारण रूप के सामान्य वर्तमान काल कहल जाएला। मतलब वर्तमान काल के जो समान रूप है, ठीक है, समान और साधारणतम जो रूप है उसको सामान्य वर्तमान काल कहा जाता है। जैसे बेबी पढ़ेला, ठीक है, मतलब बेबी पढ़ती है, या पवन दोहा याद करेला, मतलब पवन दोहा याद करता है। तो ये सब क्या है? तो ये सामान्य वर्तमान काल है। ठीक है, आगे है कि हम लोग कुछ हिंदी में जो ना एग्जाम्पल था उसे हम लोग नागपुरी में कन्वर्ट करके यहाँ से कुछ समझ लेते हैं। जैसे कि मैं जाता हूँ, तो नागपुरी में इसका कहा जाएगा कि मोए जाऊना। ठीक है, वह खाता है तो हो जाएगा ऊ खाएला। हम लोग पढ़ते हैं तो हामीन पढ़ीला। वह गाता है तो ऊ गावेला। वे लोग दौड़ते हैं तो ऊ मन कूदैना। आगे है बच्चे खेलते हैं तो छुआ मन खेलैना। गाय चरती है तो गाय चरेला। मैं विद्यालय जाता हूँ तो मोए स्कूल जाऊना। चलिए आगे हम लोग उसी प्रकार कुछ एग्जाम्पल और ले लेते हैं सामान्य वर्तमान काल का। जैसे वह मुझे जानता है, ऊ मोके जानेला। वह बाघ मारता है ना, ऊ बाघ मारेला। मैं तुम्हें जानता हूँ तो मोए तोके जानो ना। वह रोता है तो ऊ कांदेला। गाय दूध देती है तो गाय दूध देवेला। कुत्ता भौंकता है तो कुकुर भूकेला। आगे है मेरा भाई खेलता है तो मोर भाई खेलेला। मोर नाचती है तो मेंजूर नाचेला। तो ये जो सब एग्जाम्पल था ये सामान्य वर्तमान काल का एग्जाम्पल था। ठीक है, अब हम लोग दूसरा जो वर्तमान काल सामान्य वर्तमान काल का जो भेद है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो है अपूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, मतलब जौन क्रिया एखन होए रहत होक, ठीक है, उके अपूर्ण वर्तमान काल कहना।
मतलब जो जौन सा काम, मतलब जो काम इस समय हो रहा है, ठीक है, मतलब जो काम अभी क्या है, हो रहा है, जारी है, उसको अपूर्ण वर्तमान काल में रखा जाता है। जैसन बदरी गरजत है, ठीक है, मतलब बादल गरज रहा है, या माँ खाना बनाते हैं, मतलब माँ खाना बना रही है, ठीक है। उसी प्रकार हम लोग इसका भी हिंदी एग्जाम्पल और नागपुरी एग्जाम्पल लेकर के समझेंगे। जैसे कि मैं चावल खा रहा हूँ तो मोए भात खात हो, ठीक है, या मैं रांची जा रहा हूँ तो मोए रांची जात हो। आगे है वह क्या कर रहा है, ऊ का करत है। वह चिल्ला रहा है, ऊ गोहाइर करत है, ठीक है। तुम कहाँ जा रहे हो, तो कहाँ जाथीस। वे लोग गाना गा रहे हैं, उमन गीत गावत हैं, ठीक है। तुम क्या खा रहे हो, तो तुम्हें क्या खाती है, ठीक है। तो ये सब जो था अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण था, ठीक है। चलिए हम लोग अगले जो सामान्य वर्तमान काल का भेद है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। आगे है संदिग्ध वर्तमान काल, ठीक है। जौन क्रिया द्वारा वर्तमान काल कर होयक या करेक में संदेह कर बोध होए उके संदिग्ध वर्तमान काल कहल जाएला। मतलब देखिए जो काम, ठीक है, जो काम का हो रहा है या नहीं, ठीक है, या वो काम कर रहा है कि नहीं, उस पर संदेह होगा तो उसको संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेंगे। जैसन ऊ आवत होई, मतलब हम लोग यहाँ से संदेह कर रहे हैं कि ऊ आवत होई, ठीक है, मतलब वो आ रहा है कि नहीं पता नहीं है, लेकिन संदेह कर रहे हैं कि ऊ आवत होई, ठीक है। जैसे ई बेरा स्कूल बंद होई, तो हम लोग संदेह यहाँ से कर रहे हैं कि शायद ई बेरा स्कूल बंद होई, ठीक है। उसी प्रकार हम लोग हिंदी और इसका भी नागपुरी एग्जाम्पल लेकर के कुछ समझ लेते हैं। जैसे कि राम गा रहा है, तो इसका नागपुरी में होगा कि राम गावत होई, ठीक है। अनुमान लगा रहे हैं कि राम शायद गावत होई ना। कार्यालय नहीं खुला होगा, ऑफिस नहीं खुल होई, ठीक है। आगे है रीता पढ़ रही होगी, अंदाज लगा रहे हैं कि रीता पढ़ रही होगी, तो रीता पढ़त होई। आगे है माँ घर जाती होगी, माए घर जात होए। वह खाया होगा, ऊ खाए होई। शिक्षक अभी पढ़ा रहे होंगे, मास्टर एखन पढ़ात होबें। आगे है राम पढ़ता होगा, राम पढ़त होई, ठीक है। यहाँ पर क्या करते हैं तो संदिग्ध वर्तमान काल में संदेह करते हैं कि वो काम हुआ है या हो रहा है या नहीं, ठीक है। अब हम लोग भूतकाल से संबंधित परिभाषा को समझेंगे। अगला है भूतकाल ना। क्रिया कर जौन रूप से ई मालूम होए कि काज पूरा हो चुक है, ठीक है, उके भूतकाल कहल जाएला। जैसन ऊ गेलक, मतलब देखिए यहाँ पास क्या है कि जो काम हो रहा है वो पूरा हो गया है, ठीक है। जैसे कि वह गया ना, तो यहाँ पास एग्जाम्पल था कि ऊ गेलक, मतलब वो चल गया, ठीक है। तो ये काम क्या है, पूरा पहले ही हो चुका है, तो इसको बोलेंगे कि ये भूतकाल का उदाहरण है, ठीक है। भूतकाल कर 6 भेद होएला, तो एक एक करके हम लोग सभी भेद को जान लेते हैं। पहला है सामान्य भूतकाल, दूसरा है आसन भूतकाल, तीसरा है अपूर्ण भूतकाल, चौथा है पूर्ण भूतकाल, पांचवा है संदिग्ध भूतकाल, छठा है हेतु मद भूतकाल, ठीक है। तो एक एक करके सभी का परिभाषा और सभी का उदाहरण हम लोग ले करके देखेंगे, और हम लोग उदाहरण को हिंदी और नागपुरी दोनों में रख रहे हैं ताकि नागपुरी भाषा को अच्छे तरह से समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो चलिए हम लोग सामान्य भूतकाल को अध्ययन कर लेते हैं। सामान्य भूतकाल जौन ठन क्रिया कर रूप से काज कर निमिर जाए के साधारण तैर से बोध होएला। मतलब इस सामान्य भूतकाल में कोई काम को साधारण तरह से जो काम खत्म हो गया है उसका बोध होता है, ठीक है। मतलब इसमें साधारण तरह से काम खत्म हो गया होगा, ठीक है। निमिर जाए मतलब कि काम खत्म हुआ, ठीक है। जैसे कि उदाहरण लेंगे तो हो जाएगा माए हार छुआ के खाना खिलायक ना, यानी कि माँ जो है सभी बच्चे को खाना खिला दी है। तो ये क्या है कि काम खत्म हो गया है, खाना खिलाने का काम समाप्त हो गया है, तो उसी को बोलेंगे कि सामान्य भूतकाल का उदाहरण है। जैसे कुछ हिंदी और नागपुरी में हम लोग उदाहरण लेकर के समझ लेते हैं। जैसे कि सतीश आया, मतलब सतीश आ गया है पहले से, तो ये काम खत्म हो गया है, तो सतीश आया, तो सतीश आलक। मैंने खाना खाया, मोए भात खा लो। उसने गीत सुनाया, ऊ गाना सुनालक, ठीक है। उसी प्रकार है उसने खाना खाया, ऊ भात खालक।
वह गया ऊ गेलक। ठीक है, अब हम लोग आसन भूतकाल को समझ लेंगे। तो आसन भूतकाल क्रिया के जौन रूप से ई मालूम होए कि क्रिया कुछेक बेरा पहले सिराय है उके आसन भूतकाल कहल जाला। मतलब जो यदि कुछ काम हो रहा है वो क्या है कि कुछ समय पहले ही समाप्त हो गया है। सिराना का मतलब समाप्त हो जाना ना। तो कोई काम को कुछ समय पहले ही समाप्त हो जाना को आसन भूतकाल कहते हैं। जैसन कि रमेश एखने आए हैं, मतलब रमेश आ गया है, मतलब इसी समय आ गया है, मैंने कुछ समय पहले आ गया है। तो उदाहरण हम लोग हिंदी और नागपुरी में लेकर के समझ लेते हैं। जैसे कि दुकान खुल गई है ना, तो इसका हो जाएगा दुकान खुल जाए हो ना। मैं बस से आई हूँ तो हो जाएगा मोए गाड़ी से आए हूँ। ठीक है, वह अभी अभी गया है, मतलब कुछ देर पहले ही गया है, तो कुछ देर पहले ही वह काम खत्म हो गया है, जाने का काम। ऊ एखने एखने गेलक। ठीक है, जितेंद्र आया है तो जितेंद्र आए हैं। ठीक है, अब हम लोग पूर्ण भूतकाल का डिफिनेशन और उसका उदाहरण से समझेंगे। आगे है पूर्ण भूतकाल। जौन क्रिया ढेर पहले खत्म या पूरा होए चुक होई उ पूर्ण भूतकाल कहाला। मतलब जो काम ना बहुत पहले ही खत्म हो गया है या पूरा हो गया है तो उसको बोलेंगे कि पूर्ण भूतकाल। जैसन राम जुठाल भात खाए रहे हैं। ठीक है, तो राम क्या किए थे कि जुठाल भात खाए थे, या हो सकता है कि राम सबरी के जुठाल बैर खाए रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा कि सबरी का जूठा बैर बहुत पहले ही राम खा चुका है। उसी प्रकार राम रावण के मार रहे हैं, मतलब राम ने रावण को मारा था, तो उसका एग्जाम्पल यानी कि जो काम है बहुत पहले ही समाप्त हो चुका है। ठीक है, तो उसका हम लोग हिंदी और नागपुरी में उदाहरण लेकर के समझ लेते हैं। जैसे कि वे लोग हमार घर आए थे। ठीक है, वे लोग हमारे घर आए थे, तो उसका नागपुरी हो जाएगा कि उमन हमरे कर घर आए रहे हैं। ठीक है, मतलब घर आ चुके थे, यानी कि काम पूरा खत्म हो गया, पहले ही आ चुके हैं। ठीक है, मैं एक सप्ताह पूर्व रांची गया था, तो ये जो काम है हम लोग एक सप्ताह पहले ही खत्म कर चुके हैं रांची जाने का काम, तो हो जाएगा मोए एक हफ्ता पहले रांची जाए रहो। ठीक है, मोहन कल मेला गया था ना, तो मोहन काइल जतरा जाए रहे। ठीक है, मेला को जो नागपुरी में जतरा कहा जाता है, तो मोहन काइल जतरा जाए रहे। ठीक है, उसी प्रकार आगे है कि कल अधिकारी गांव आए थे ना, तो काइल साहेब मन गाँवे आए रहे हैं। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा कि ये काम जो है पहले ही पूरा हो चुका है। ठीक है, ढेर पहले खत्म हो चुका है, तो उसको बोलेंगे पूर्ण भूतकाल। अब हम लोग चौथा यानी कि अपूर्ण भूतकाल के बारे में जानेंगे। तो अपूर्ण भूतकाल जोन ठन भूतकाल कर क्रिया एखन खत्म ना होए हो उके अपूर्ण भूतकाल कहल जाला। मतलब जो काम इस समय खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, पहले से स्टार्ट हो चुका है लेकिन अभी तक वो खत्म नहीं हुआ है, तो उसको बोलेंगे कि अपूर्ण भूतकाल। ठीक है, जैसन कि ऊ पढ़त रहे, मतलब पहले ही से पढ़त रहे और अभी वो पढ़ते रहे। ठीक है, तो ये काम क्या अभी तक खत्म नहीं हुआ है पढ़ने का। बरखा होत रहे, जैसे कि वर्षा हो रहा है। ठीक है, वर्षा हो रहा था, मतलब अभी जारी है, पहले से भी हो रहा था और अभी जारी है, तो उसको बोलेंगे अपूर्ण भूतकाल। चलिए, तो हम लोग हिंदी में और नागपुरी में एग्जाम्पल ले लेते हैं और उससे कुछ समझने का प्रयास करते हैं। तो वह पढ़ रहा था ना, ऊ पढ़त रहे, वर्षा हो रही थी, पानी बरसत रहे, शिक्षक जा रहे थे, वो पहले से जा रहे थे, वो भी जाइए रहे थे, तो मास्टर जात रहे, मैं पत्र लिख रहा था, मोए चिट्ठी लिखत रहो। आगे है वह साइकिल चला रहा था, वो साइकिल चलात रहे, बकरियां चर रही थी, छगरी मन चरत रहे, महिला धान रोप रही थी, तो जनी मन धान रोपत रहें। मतलब ये काम पहले से जारी है धान रोपने का और अभी भी रोप रही थी, तो इसको बोलेंगे कि अपूर्ण भूतकाल। ठीक है, अब हम लोग पांचवा भूतकाल के जो कि संदिग्ध भूतकाल है उसको बारे में पढ़ेंगे। तो संदिग्ध भूतकाल ना, जोन ठन भूतकाल कर क्रिया में संदेह होए या पता न चले कि काज भूतकाल में निमरक या नहीं निमरक, मतलब काम पहले समाप्त हो चुका है कि अभी तक नहीं हुआ है, इसका पता नहीं चलेगा, तो उसको बोलेंगे संदिग्ध भूतकाल। ठीक है, जैसन रीता फोटो बनाए होई, मतलब अनुमान लगा रहे हैं कि रीता शायद फोटो बना लेले होई या बनावत होई। तोके मोर चिट्ठी भेटाए जाए होई, अनुमान लगा रहे हैं कि शायद तुमको
मेरा चिट्ठी भेटा गया हो। क्या कर रहे हैं, तो संदेह कर रहे हैं। अभी देखिए यहाँ पास क्या है डिफिनेशन में, संदेह हुए या पता नहीं चले ना, तो संदेह लगा रहे हैं कि शायद मोर चिट्ठी तो के मिल गए होके, तो संदेह लगाए। तो चलिए हम लोग हिंदी और नागपुरी में उसका उदाहरण लेकर के आसानी से समझ लेते हैं। जैसे गीता ने चित्र बनाई होगी, तो गीता फोटो बनाए हुई, या तुम्हें मेरा पत्र मिल गया होगा तो के हमार चिट्ठी मिल गेलक होई। तो अनुमान लगा रहे हैं कि मोर चिट्ठी तो के मिलक कि नहीं मिलक। ठीक है, उसी प्रकार आगे है कि वह घर पहुंच गया होगा, वो घर पहुंच जाई होई। ठीक है, कृष्णा खाकर सो गया होगा, कृष्णा खाए के सूत जाए होई। ठीक है, आगे है माँ खाना बनाई होगी, माँ खाएक बनाए होई। ठीक है, अब हम लोग छठे भूतकाल यानी कि हेतु मत भूतकाल के बारे में समझेंगे। तो इसका जो डिफिनेशन है वो कुछ इस प्रकार है कि जोन ठन भूतकाल कर गोटेक क्रिया दोसर ऊपरे निर्भर होए। गोटेक मने है कि पूरा काम दूसरे काम पर निर्भर होता है, उके हेतु मत भूतकाल कहल जाला। जैसन तुम्हें पढ़ते हल पास हो जाते, मतलब कि तुम लोग अगर पढ़ते तो पास हो जाते। ठीक है, बरखा होतक हल फसल बेस होतक, वर्षा अगर होता तो हर फसल क्या होता, अच्छा होता। और हिंदी में नागपुरी में हम लोग क्या करते हैं, उदाहरण ले लेते हैं। जैसे वह पढ़ता तो पास हो जाता, वो पढ़तक हल पास हो जातक। ठीक है, मैं बीमार रहता तो नहीं खेल पाता, मोए बीमार रहतो हल खेले के नहीं पारतो। आगे है वर्षा हुई तो फसल अच्छी होती, बरखा होतक हल तो फसल बेस उपज तक। ठीक है, आगे है वह मेहनत करता तो पैसा कमाता, ऊ खटतक हल कचिया कमातक। ठीक है, कचिया मतलब होता है पैसा, खटतक माने मेहनत करना। मैं बाजार जाता तो मछली लाता, मोए बाजार जातो हल मछली लानतो। ठीक है, ये सब क्या है, हेतु मद भूतकाल का उदाहरण है। ठीक है, यदि आपको अभी तक ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल को कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए हम लोग आगे भविष्यत काल के बारे में पढ़ते हैं। आगे है भविष्यत काल। ठीक है, भविष्यत काल क्रिया कर भविष्य में करल जायक या होए कर भाव प्रकट होए तो उके भविष्यत काल कहल जाला। मतलब अगर कोई काम जो है वो भविष्य में करना हो या भविष्य में होगा तो उसको बोलेंगे भविष्यत काल। ठीक है, जो आगे आने वाला समय में होगा। जैसा संगीता खाना खाई, तो आने वाला समय में संगीता खाना खाई ओके भूख लगे तो। ठीक है, आगे है कि नागपुरी में भविष्यत काल कर दुई ठो भेद होएला। पहला होएला सामान्य भविष्यत काल और दूसरा संभाव्य भविष्यत काल। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके सभी का जानकारी हासिल करते हैं। पहला है सामान्य भविष्यत काल। इसका डिफिनेशन है कि जोन क्रिया से मालूम होए कि काज एखन होई उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। मतलब आने वाला समय में, एखन यानी कि आने वाला समय में, जस्ट आने वाला समय में काम यदि होगा तो उसको बोलेंगे कि सामान्य भविष्यत काल। जैसे मोए चिट्ठी लिखूँ माने मैं अभी चिट्ठी लिखूंगा, या वो घर जाए मतलब वह अभी घर जाएगा। तो ये क्या है, भविष्य में होने वाला है जस्ट तुरंत। ठीक है, या कुछ साल पहले भी होगा तो भविष्य में होगा तो उसको भविष्यत काल में रखेंगे। ठीक है, लेकिन सामान्य में इसका उदाहरण हम लोग अगर देखेंगे तो हो जाएगा आदित्य गीत गावी, मतलब आदित्य गीत गाएगा अभी। मोए परीक्षा देमू मतलब मैं परीक्षा दूंगा। ऊ काइल आवी, ऊ कल आएगा। काइल आकाश सफा रही, मतलब कल आकाश जो है साफ था, सफा रहेगा। और परीक्षा जनवरी में हुई, परीक्षा कब होगा, जनवरी में होगा। तो ये आने वाला समय में है यानी कि समान भविष्यत काल में है। मोए काइल बन जामू मतलब मैं कल जंगल जाऊंगा, तो आने वाला समय में जाऊंगा। उसी प्रकार आगे है कि संभाव्य भविष्यत काल। ठीक है, तो क्रिया कर ऊ रूप से मालूम हो कि भविष्यत में होएक वाला काज पूरा तैर से निश्चित न खे, अपितु होएक कर संभावना है। मतलब कोई काम भविष्य में होना है ये पूरा तरीका से पक्का नहीं है, लेकिन उसका होने का संभावना है, तो उसको बोलेंगे संभाव्य भविष्यत काल। जैसन होए सकेला काइल बरखा होई,
मतलब हो सकता है कि कल वर्षा होगा, तो ये कोई पक्का नहीं है कि वर्षा होबे करेगा। ठीक है, हम लोग अनुमान लगा रहे हैं, संभावना जता रहे हैं, तो उसको संभाव्य हुई सत्काल में रखेंगे। शायद काइल उकर चिट्ठी आई, मतलब हो सकता है कि कल उसका चिट्ठी आएगा। ठीक है, तो ये हो सकता है ना। तो हिंदी में और नागपुरी में हम लोग इसका उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि संभवतः कल वर्षा होगी, तो हो सकेला काइल बरखा होई। शायद कल उसका पत्र आएगा, शायद काइल ओकर चिट्ठी आवी। शायद वह कल जाएगा, शायद वो काइल जाई। ठीक है, तो अभी तक हम लोग काल के सभी टॉपिक और उसका उदाहरण से मतलब खत्म कर चुके हैं। अब हम लोग कुछ तरीका जान लेते हैं, जैसे कि एहे तहीर कालबाची क्रिया खातिर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग देखिए कि आ है और हैं का उपयोग कैसे करते हैं। तो हैं और आए हैं तब रहेगा, इसका मीनिंग हिंदी का हैं हो जाएगा जब अस्तित्व बोध में रहेगा। हैं और आ हैं जब है रहेगा फिर से अस्तित्व बोध में रहेगा। है या हे के तब रहेगा जब निश्चितात्मक बोध होगा। रहे जब रहेगा जब था होगा, और रहें जब होगा जब थे होंगे। मतलब सिंगुलर में रहे होगा और प्लुरल में रहें होंगे। उसी प्रकार जैसे कि हम लोग हिंदी के क्रिया में ना लगाते हैं, नागपुरी के क्रिया में एक लगाते हैं। जैसे कि देख तो हिंदी में लगा दिए ना, तो देखना। उसी प्रकार नागपुरी में लगा देंगे देख एक ना, देख प्लस एक तो हो जाएगा देख एक। जैसे क्रिया है पढ़, तो हिंदी में लगा दिए ना तो हो जाएगा पढ़ना। उसी प्रकार नागपुरी में लगा देंगे एक तो हो जाएगा पढ़ेक। जैसे जा क्या है, एक क्रिया है तो हो जाएगा जाना, तो इसके में एक लगा देंगे, नागपुरी में तो हो जाएगा जाएक। घूम क्या है, क्रिया है तो हिंदी में लगा देंगे घूमना, और यहाँ पर लगा देंगे एक, नागपुरी में तो हो जाएगा घुमाएक। जम क्या है, क्रिया है तो लगा देंगे हिंदी में ना तो जमना। उसी प्रकार नागपुरी में लगा देंगे एक तो हो जाएगा जमाएक। ठीक है, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और नागपुरी या झारखंड सामान्य ज्ञान या झारखंड यानी कि जेएसएससी से रिलेटेड किसी भी विषय का पढ़ाई करने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में एक बार जरूर जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।